Good morning, students. Today we will go through your math topic is percentage. So you have already known about fraction, decimal. Okay. Now today we will go through the chapter 6, which is percentage. Look at this picture. Here Sita looked through the books of a store. It is a store, bookstore, okay. And she looked at the store. She selected a book which was for rupees 100. Okay. The salesman said she would get a 10% discount on it. Yesterday I had given you another example how to get a discount, how to purchase with a discounted rate, and what will be the price, what will be the cost price. Okay. Yesterday we have given you some examples. I had given you 3 examples and you all understood. So based on that, today we will explain in details from your textbook, that is chapter 6 percentage. Here the cost of the book is 100 rupees, which Sita wanted to buy, and the salesman said she would get 10% discount on it. He asked her to pay rupees 90 only. She come and asked her father to explain what a percent is. तो सेल्समैन ने बोला 10% डिस्काउंट में दे दूंगा और 90 रुपये देने से हम इसको कितना दे दूंगा. तो सीता को समझ में नहीं आया क्या परसेंटेज क्या है, क्यों 10 रुपीस, क्यों 90 में दे दिया 100 का जगह में. ठीक है. तो अभी उसका फादर क्या समझा है, देखो. परसेंट मीन्स 1 पार्ट आउट ऑफ ए 100. परसेंट मीन्स इट इज अ पार्ट आउट ऑफ 100. 100 में कितना पार्ट. अगर 5% बोलेगा ये 100 में 5 पार्ट. 10% बोलेंगे 100 में 10 पार्ट. सो परसेंट मीन्स 1 पार्ट आउट ऑफ ए 100. इट इज रिटन like this. A percent means 1 part out of 100, out of a 100. Percent is also a form of fraction. ये भी एक fraction का एक form है. ठीक है. And the symbol of percent is this. Okay. I say symbol of percent is like this. A percent is a way of expressing a number as a fraction of 100. So definition is this. A percent is a way of expressing a number as a fraction of 100. 100 का एक क्या fraction है. 10 out of 100 means इसमें जो बोला 10% डिस्काउंट, इसका मतलब क्या है. 10 out of 100, that means 10 by 100, which is 10%. So 10 out of 100 means 100 रुपीज़ का किताब को अगर 10% डिस्काउंट देगा तो 10 बाई 100 इसको बोलेंगे, बट 10% ऐसे लिखेंगे. इसको लिखेंगे 10%, which is equal to 10 by 100. Okay. Similarly 20% को 20 by 100, 20%. 35 by 100 is 30%. सो यहाँ पे एक बॉक्स दिया है. यहाँ टोटल नंबर ऑफ बॉक्सेस आर 100, क्योंकि ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. यहाँ पे गिनती करेंगे तो 2 3 4 5 6 7 8 9 10. सो 10 into 10 is 100. यहाँ पे 100 सेल्स है टोटल. तो अगर 10% बोलेंगे इसका ये शेडेड एरिया है. शेडेड एरिया में कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 10 तो सेल है. सो 10% मीन्स टोटल 100 सेल्स अगर होगा उसमें से 10 तो लेंगे, वो होता है 10%. सो इसीलिए 10% अगर वो कमती मिलेगा किताब का तो 100 का 10% कितना है. 100 का 10% 10 है.
सो 100 माइनस 10 इज इक्वल टू 90 है। तो किताब का दाम 90 में सेल्समैन दिया, तो 10% डिडक्शन करके 90 रुपीज़ में बेचा। ठीक है, नेक्स्ट पेज में जाएंगे। तो ये बेस्ड ऑन दिस, इसको बेस करके, मतलब ये जो 10% डिस्काउंट में 90 रुपये में दिया, 100 का 90 रुपये में दिया, तो मतलब 100 का 10% 10 है 10, सो 10 माइनस किया 100 से, तो 90 हुआ, 90 में बेचा। तो परसेंट मीन्स वन पार्ट आउट ऑफ 100, 100 का वन पार्ट दैट इज परसेंट, परसेंट मीन्स वन पार्ट आउट ऑफ 100। वो पार्ट कितना भी हो सकता है, 5, 10, 20, 50 कितना भी हो सकता है। सो परसेंट इज ऑल्सो ए फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन, ये फ्रैक्शन का भी एक फॉर्म है, क्योंकि ये 10% मीन्स ये 10% मीन्स 10/100 इंटू 100 का 10%, 10% ऑफ 100 अगर बोलेंगे क्या होगा, 10% मीन्स 10/100, 10% ऑफ 100 मीन्स ऑफ मीन्स इंटू 100 लिखेंगे, तो 100 कर देंगे, दैट इज 10। तो 10% ऑफ 100 रुपीज़ था ना किताब का दाम, उसका 10% होने से ये 10 रुपया हुआ। तो ओरिजिनल प्राइस है 100 रुपया और 10 रुपया डिस्काउंट दे दिया, तो कितना हुआ, 100 माइनस 10 इज 90 रुपीज़। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल का थ्रू से ये 100 का सेल है, उसमें 10 to 10% मीन्स 10 सेल्स। तो ऐसे करके इसमें भी तुम 11% निकाल सकते हो। कलर, ये एक्सरसाइज 6.1 में कलर दी फॉलोइंग फिगर्स अकॉर्डिंग टू द गिवन फ्रैक्शंस, तो कलर कर सकते हो। देखो हम कलर करेंगे, ये बच्चा ने किया 11/100, ये टोटल सब सेल्स 100 है, यहाँ भी 100 है, यहाँ भी 100 है, यहाँ भी 100 है। तो ये जो फ्रैक्शन दिया 11/100, तो इसमें 100 सेल्स है, तो कितना सेल कलर करेगा, 11 सेल कलर करेगा, 11 सेल को कलर करेगा। ये 10 सेल हुआ, ठीक है, 10 सेल के बाद और एक सेल उसमें कलर करो, तो 11/100 ये हुआ, इसको बोलेंगे 42/100। तो कितना लाइन होगा, 1, 2, 3, 4, क्योंकि हर एक लाइन में 10 है, तो यहां से लेकर के यहाँ पर 40 हुआ नहीं है, और एक तो यही ले लेगा, तो 40 एक ठो नहीं 2 ठो लेगा, 42, क्योंकि 2 ठो सेल 42 है, यहाँ 2 ले लेगा, इसको कलर कर देगा। ठीक है, हम कलर कर दिया तुम्हारे लिए। तो ये सेट कर दो ऐसे, तुम्हारा, तुम भी अगर ड्राइंग शीट होगा तुम्हारे लिए इजी होगा। ठीक है, और चार्ट पेपर में इसे तुम ड्रॉ करके भी कर सकते हो। टोटल इक्वल डिस्टेंस में 100 को सेल बनाना है, उसके बाद एक लाइन में 10 रहेगा, लेंथ में 10, ब्रेड्थ में 10 रहेगा, उसके बाद जितना बाई 100 होगा उतना नंबर को कलर करेगा। ये 42/100 हुआ, 100 से ये 4 लाइन 40, ये 2 42, 85/100, 85/100, देखो ये 100 है, इस 85/100 होने से ये 8 लाइन लेगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये 8 लाइन लेगा, और 5 लेगा, 1, 2, 3, 4, 5, तो इतना वो शेडेड करना है। तो ये 85/100 हो गया। ठीक है, तो बच्चे परसेंटेज ऑल्सो फ्रैक्शन, एंड वी कैन if this type of a sum is given, तो you can shade the cells by counting। जितना लिखा है 8500, तो 85 सेल्स काउंट करो, तो देन उसको शेडेड करो। 42/100 42 सेल्स काउंट करो एंड शेडेड करो।
तो काउंटिंग भी इजी है क्योंकि लेंथ में भी 10 है, ब्रेड्थ में भी 10 है। तो हमने लेंथ वाइज 10 कॉलम को लिया है और उसको उससे जो भी लिखा है फ्रैक्शन वो गिनती कर दिया है 10-10 करके। 85 मतलब 8 रो होगा और एक 9 रो में से 5 सेल्स ये कलर करेंगे। 42 होने से 4 रो होगा और 5 रो से 2 कलर शेड करेंगे। 11 होने से 1 रो होगा और दूसरा रो का एक सेल को शेड करेंगे। तो ऐसे करके शेडिंग करना है, ठीक है। Then next we will read about and all these are fraction। और बच्चे इसको भी तुम लिख सकते हो लाइक 11%, इसको लिख सकते हो 42% क्योंकि 100 से है, इसको लिख सकते हो 85%। सो ये जो फ्रैक्शन है वो उसको हम परसेंटेज के हिसाब से भी लिख दिया है। अच्छा, कन्वर्टिंग ए फ्रैक्शन इनटू परसेंट, तो फ्रैक्शन को परसेंट में कैसे कन्वर्ट करोगे, जैसे हम यहाँ किया है। तो ए फ्रैक्शन कैन बी कन्वर्टेड इनटू परसेंट बाय द फॉलोइंग 2 मेथड्स। 2 मेथड्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। क्या क्या मेथड है? चेंज ए फ्रैक्शन इनटू एन इक्विवेलेंट फ्रैक्शन विद द डिनोमिनेटर 100। डिनोमिनेटर मतलब नीचे, ऊपर को न्यूमरेटर बोलते हैं, नीचे को डिनोमिनेटर बोलते हैं। तो डिनोमिनेटर को 100 में चेंज करके उसको हम परसेंटेज में लिख सकते हैं। सो पहला रूल है या पहला स्टेप है, मेथड से 2 मेथड ना। पहला मेथड है चेंज ए फ्रैक्शन इनटू एन इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। एक तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में कन्वर्टिंग ए फ्रैक्शन इनटू परसेंट, परसेंटेज के लिए दिया गया। तो पहले क्या करना है, पहला मेथड में वो जो फ्रैक्शन दिया जाएगा, जरूरी नहीं कि हर एक टाइम में फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर 100 होगा, इजंट इट? हर टाइम नहीं होता है। सो अगर डिनोमिनेटर में 100 नहीं है, उसको 100 करो। यू हैव टू चेंज द डिनोमिनेटर, यू हैव टू चेंज द फ्रैक्शन इनटू एन इक्विवेलेंट फ्रैक्शन विद द डिनोमिनेटर 100। डिनोमिनेटर 100 जैसे रहेगा वैसे तुम चेंज करो। देन मल्टीप्लाई द फ्रैक्शन बाय 100 एंड उसका बाद क्या करेगा, वो फ्रैक्शन में 100 मल्टीप्लाई करना है। क्योंकि जब तुम परसेंटेज निकालोगे, जितना संख्या का परसेंटेज है उसको उसमें मल्टीप्लाई करना है। मान लो 5% ऑफ 100, तो 5/100 इंटू 100, जैसे कि 100 रुपये का था, 10% बोला, सो 10/100, 10% मीन्स 10/100, 100 रुपये का होने से इंटू 100। तो जितना का परसेंटेज बोलेगा वो संख्या को उसमें मल्टीप्लाई करने से उसका परसेंटेज निकल जाएगा। तो ये 2 मेथड में से एक फ्रैक्शन को हम परसेंटेज में कन्वर्ट कर सकते हैं। एग्जाम्पल 1 में दिया, कन्वर्ट 7/25 इंटू परसेंट। 7/25 इज ए फ्रैक्शन। तो क्या बोला, पहला मेथड में क्या करेंगे, जो डिनोमिनेटर को 100 करना है, तो 25 डिनोमिनेटर है, तो क्या मल्टीप्लाई करने से 100 होगा, 4 मल्टीप्लाई करने से 100 होगा। तो अगर नीचे 4 मल्टीप्लाई करेगा, ऊपर में भी 4 मल्टीप्लाई करेगा, क्योंकि एक फ्रैक्शन का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालना है जिसमें उसका वैल्यू कुछ चेंज नहीं होगा। ओके, तो कन्वर्ट 7/25 इंटू परसेंट, ये अगर एग्जाम्पल 1 है। सॉल्यूशन कैसे करेगा, 7/25 लिखेगा इंटू उसमें ऊपर में भी 4, नीचे में 4 देगा, तो 4 देने से उसका वैल्यू चेंज नहीं होगा। मतलब वो जो फ्रैक्शन का नंबर चेंज हो जाएगा, फ्रैक्शन चेंज हो जाएगा, लेकिन उसका वैल्यू मतलब उसका जो 7/25 जितना है, ये जो 7 4 जा 28 एंड 24 जा 100, इसका मीनिंग भी उतना ही है, वैल्यू भी उतना है, दोनों का वैल्यू समान है। तो इसीलिए बोला है इक्विवेलेंट। तो 7/25 को इक्विवेलेंट परसेंट करेगा, जैसे कि डिनोमिनेटर 100 होगा। कैसे करने से होगा ना, देखना है डिनोमिनेटर में क्या है 25, तो हमको मालूम है 100 करने से कितना में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 4 में, क्योंकि 25 4 जा 100। सो ऊपर में भी 4 मल्टीप्लाई करेगा, तो सो दैट ऊपर 28 हो जाएगा, नीचे 100 हो जाएगा। सो 28/100 कितना परसेंट, आज यू नो 28%।
बिकॉज परसेंटेज इज नथिंग बट ए पार्ट ऑफ 100, तो 100 से ये 28, तो 28%। ये रहा एग्जाम्पल 1 का फ्रैक्शन को कैसे कन्वर्ट करते हैं परसेंटेज में। तो ये 28% कन्वर्ट 3/200 इंटू परसेंट, तो ये ऑलरेडी 3/200 दिया, तो इसमें पहला मेथड काम नहीं करेगा क्योंकि ऑलरेडी 100 से डबल 2 टाइम्स है उसका डिनोमिनेटर, तो इसमें और उसको 100 करने की जरूरत नहीं। तो ये इसको परसेंटेज में निकालने के लिए क्या करना है, सिंपली 100 में मल्टीप्लाई करना है। 3/200 इंटू 100, 3/200 इंटू 100, तो ये क्या हो गया, ये 2 जीरो कट गया, ये 2 जीरो कट गया, तो 1 का वैल्यू नहीं। 3/2 रहा, ये रहा 3/2 विच इज 1/2। 3/2 हो ना, 3 ऊपर में 3 1 का 3, नीचे 2 है, 3/2 इज 1/1/2%। ठीक है, तो इसमें ये पहला वाला जो मेथड अप्लाई नहीं करता, ये डायरेक्ट हम कर दिया, इंटू कर दिया। कन्वर्ट 1/3/4 इंटू परसेंट, तो 1/3/4 इंटू परसेंट को करने के लिए इसको टू कन्वर्ट ए मिक्स्ड फ्रैक्शन, इट इज ए मिक्स्ड फ्रैक्शन, इट इज ए मिक्स्ड फ्रैक्शन, टू कन्वर्ट ए मिक्स्ड फ्रैक्शन इंटू परसेंट चेंज इट टू एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इसको पहले इम्प्रॉपर फ्रैक्शन करना है। यहाँ पे क्या है, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन था 3/2, इसको हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया, लेकिन अभी मिक्स्ड फ्रैक्शन दिया है, इसको परसेंटेज में निकालने के लिए बोल रहा है, तो पहले क्या करना है, ये मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करना है। जैसे 1/3/4 कितना होगा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करने से, इसको इसका रूल ऐसे है, 4 में इंटू करेगा 1, देन जो होगा 3 में ऐड करना है, देन उतना बाई 4, तो 4 1 जा 4 प्लस 3 7/4, ये 7/4 है, तो 1/3/4 इज इक्वल टू 7/4। कैसे हुआ ना, नीचे जो डिनोमिनेटर है उसको इसका साथ मल्टीप्लाई किया, 4 इंटू 1 4, ऊपर में जो न्यूमरेटर है 3 उसको ऐड किया, तो ये आ गया 7/4। तो अभी 7/4 को 100 में मल्टीप्लाई, परसेंटेज निकालना है, 7/4 को 100 में मल्टीप्लाई करना है, तो 4 1 जा 4, 4 इंटू 25 100, सो ये रहा ऊपर में 25 इंटू 7 इज 175, नीचे 1 का वैल्यू नहीं, तो 175 इज द परसेंट। सो 1/3/4 को परसेंट में निकालने से ये 175% होता है। और ये जो एग्जाम्पल 1, इसमें डिनोमिनेटर न्यूमरेटर को 4 में मल्टीप्लाई करके नीचे 100 रखे हमें किया, तो इसको हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं। कैसे, ये दोनों का मापिंग, ये 7/25 को परसेंट में निकालने से डायरेक्ट 100 में मल्टीप्लाई कर दो, 7/25 का परसेंट मीन्स इंटू 100, 7/25 का परसेंट करने से 100 में मल्टीप्लाई हो, 25 1 जा 25 4 जा 100, तो 28/1 इज इक्वल टू 28, ये 28% हुआ, समझा। तो 28/1 इज इक्वल टू 28%, तो इससे ये आया। नेक्स्ट ऐसे करके सब दिया है एग्जाम्पल 4 5 से, तो बेस्ड ऑन दिस यू कैन डू द एक्सरसाइज 6.2। 6.2 दिया 9/100 कन्वर्ट द फॉलोइंग फ्रैक्शन इनटू परसेंट, तो 9/100 ऑलरेडी दिया है, ये कितना होगा 9%, क्योंकि 100 से 9/100, 100 का 9 पार्ट, तो 9%। 40/100 40%, हेलो हाँ हाँ ଦେଇଥିଲି ନା ଆପଣଙ୍କୁ?
हेलो। सो कन्वर्ट द फॉलोइंग फ्रैक्शन इनटू 100। इसमें डायरेक्ट 100 मल्टीप्लाई कर सकते हो या डायरेक्ट ऐसे ही कर सकते हो। बेहतर होगा 100 मल्टीप्लाई करो 9/100। ये पहला वाला 9/100 का परसेंट मतलब 9/100 इंटू 100, तो 100 कर देने से 9%। ठीक है, ऐसे करके ये वाला पूरा आ जाएगा। देन कन्वर्ट द फॉलोइंग फ्रैक्शन इनटू परसेंट बाय फाइंडिंग इक्विवेलेंट फ्रैक्शन विथ ए डिनोमिनेटर 100। इसका डिनोमिनेटर पहले 100 करेगा। जैसे 7/10, 7/10 को क्या करेगा, डिनोमिनेटर 100 कैसे होगा, 7/10 उसमें मल्टीप्लाई करेगा, नीचे 10 में मल्टीप्लाई करें 100 होगा, ऊपर में भी 10 मल्टीप्लाई करेगा 10/10, तो 70/100। तो ये 70। इसको हम कन्वर्ट द फॉलोइंग फ्रैक्शन इनटू परसेंट बाय फाइंडिंग इक्विवेलेंट। तो 7/100 कितना परसेंट होता है, 70%। 70%। तो ऐसे ही करके सब नेक्स्ट सब करेगा। रिप्रेजेंट द फॉलोइंग फ्रैक्शन एज परसेंट मल्टीप्लाई बाय 100। ये 12/25 भी ऐसे करेगा। 12/25 मीन्स रिप्रेजेंट द फॉलोइंग फ्रैक्शन एज परसेंट। 12/25 को परसेंट में निकलेगा, तो इसमें डायरेक्ट मल्टीप्लाई बाय 100, मल्टीप्लाई 100 करके कर सकते हो। मल्टीप्लाई 100 करने से क्या होगा, ये 12/25 इसको परसेंट निकलेगा, तो 25 4 जा 100, सो 48%। ठीक है, ऐसे ही करके तुम 3 का नेक्स्ट और 4 5 सब करो। इज कन्वर्ट द फॉलोइंग मिक्स्ड नंबर इनटू परसेंट। मिक्स्ड नंबर को क्या करेगा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करेगा। 4/1/3 इज इक्वल टू 13/3। 4 3 जा 12 प्लस 1 13/3। 13/3 को परसेंट में निकलेगा, तो उसको 13/3 को परसेंट में निकलेगा, तो 13/3 का परसेंट 13/3 × 100, तो उसको जो सॉल्यूशन होगा वो उसका परसेंट। ठीक है, तो ऐसे करके इसको करना है। नेक्स्ट, कन्वर्टिंग परसेंट इनटू फ्रैक्शन। परसेंट को फ्रैक्शन में चेंज करेगा ऑपोजिट। मान लो 10% है, कन्वर्ट 10% इनटू फ्रैक्शन। 10% यू नो 10/100, 10% इज नो 10/100, सो 10/100 इज इक्वल टू 0 1 1 0 1 0 कटिंग हो जाए 1/10, सो 10% इज इक्वल टू 1/10। नेक्स्ट, कन्वर्ट 2/25% इनटू फ्रैक्शन। कन्वर्ट 2/2/25% इनटू फ्रैक्शन। तो 2/2/25% इज द mixed fraction, so you have to convert it into an improper fraction. So when you convert it into an improper fraction, it will be 52/25. How? 25 into 2 is 50 plus 2 52, 52/25। 52/25 में क्या करेंगे, उसको फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, मतलब इतना बाई 100। ये जो फ्रैक्शन है माने किसमें ये है, इसको डिवाइड करेंगे 100 में, तो 52/25 मीन्स 100/1 इज नथिंग बट 55/25 इंटू 1/100, बिकॉज डिवीजन का अपोजिट मल्टीप्लिकेशन। अगर 100 में इसको हम डिवाइड करते हैं, तो वो मल्टीप्लिकेशन करने से 1/100 में मल्टीप्लाई करना पड़ता है, जस्ट रिवर्स, बिकॉज डिवीजन का अपोजिट मल्टीप्लिकेशन। उसका बाद क्या है, उसका बाद ये कटिंग होगा। ये कैसे, 4 में 100, 4 में 13 चौ मीन्स 13 into 4 52। सो ये 13 1 जा 13/25 into 25 is 625। सो 13 into 625, ये इसका आंसर। अब ये जैसे किया है, इसका ये वाला जो है मिक्स्ड नंबर 4/1/3,
इसको भी वैसे ही करना है, मीन्स मिक्स्ड नंबर इंटू परसेंट मीन्स 4 3 जाए 12 इंटू 1 13/3, 13/3 बाई 100 का उतना परसेंट, तो 13/3 इंटू 1/100 करके उसको करना है, ठीक है। कन्वर्टिंग परसेंट इंटू डेसिमल नंबर, फिर डेसिमल नंबर तो मालूम है, तो टू कन्वर्ट ए परसेंट इंटू ए डेसिमल नंबर divide percent by 100 and write it in decimal form. To convert a percent into a decimal number, divide the percent by 100 and write it in decimal number. As for example, convert 52% into decimal. 52% means 52 by 100. 52 उसको क्या करना है, 100 में डिवाइड करना है ना, 52% दिया है, 52% means 52 by 100. So when you divide 52 by 100 it will be 0.52, जो कि हम 0.52 भी लिख सकते हैं, ये है आंसर। Convert 275 into decimal, 275% means 275 by 100 which will be 2.75. So you all know decimal, so you can easily divide and do the decimal. Based on these two examples you can do exercise 6.3. 15% को डेसिमल में करेंगे तो 15/100 उसको डिवाइड करके कितना डेसिमल है देखेगा। 15% इज इक्वल टू 15/100, तो 15/100 से 15/100 पॉइंट कैनॉट बी डिवाइडेड, सो 0 देन पॉइंट देन गिव 0, 15 100 1 जा 100, सो 50 माइनस करने से, so it cannot be further divided, so you put 0 then 5, so this is the no, this is 15. This is simple 15. So 15/100 is 15/100 is the percent. So 15% means 15/100. So you have 15 cannot be divided by 100. So you get write 0. Then give decimal, 15 100 1 100, 50 cannot be divided, so 0, then 105 500, so 0.50. So this is the answer. Like this you do this. Then 3/5%. 3/5% is convert each of the following percent into a fraction in the lowest form. तो उसका लोएस्ट फॉर्म में बोलता है, तो 15% इज इक्वल टू 15/100 तो 15% इज इक्वल टू 15/100 लोएस्ट फॉर्म उसको अगर करेंगे तो 15/100 मीन्स 5 3 जा 15, 5 20 जा 100, सो 3/20 ये लोएस्ट फॉर्म हुआ। 15/100 ये हाईएस्ट फॉर्म 15% का, सो अगर इट कैन बी डिवाइडेड बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर कैन बी डिवाइडेड बाय 5, सो इट विल 3/20, वैसे रेस्ट करोगे 3/5%, इसको कन्वर्ट करेगा किसमें, फ्रैक्शन में, तो 3/5% मीन्स 3/5/100, 3/5% means 3/5 divided by 100 is equal to 3/5 into 1/100 means 3/500. 3/500. 3/5% means 3/5/100 by 3/5 into 1/100, that is 3/500. So it is also lowest.
टू मैच द फॉलोइंग परसेंट इनटू द रेस्पेक्टिव डेसिमल्स। ये डेसिमल्स परसेंट, ये डेसिमल्स, मैच द फॉलोइंग, इसको मैच करना है। 2.85% मीन्स ये ऑलरेडी मैच किया है एक लड़का। ये 125% इज दिस, लाइक दिस यू हैव टू मैच। फाइंडिंग परसेंट ऑफ ए नंबर, एक नंबर का परसेंट कैसे फाइंड करना है। द सिंपलेस्ट वे टू फाइंड परसेंट ऑफ ए नंबर इज टू नो द फ्रैक्शन इक्विवेलेंट टू द परसेंट। फॉर एग्जाम्पल 50% मीन्स हाफ और 1/2 टाइम्स। 50% मीन्स हाफ और 1/2 टाइम्स। हाफ और 1/2 times, so that is 50%. तो 2.5% means quarter, that is 1/4. So यहाँ पे देखा है, देखो 50% इस सर्कल का 50% इज हाफ, एग्जैक्टली डिनोमिनेटर, एग्जैक्टली डायमीटर का ऊपर है, तो और नीचे भी हो सकता है। ये शेडेड एरिया दैट इज 50%। दिस इज 25%, इट इज ए क्वार्टर मीन्स 1/4। So this is quarter, this is half. 10% means 1/10 और 1/10 टाइप। जैसे कि पहला शीट में दिखाया था, जहाँ 100 का सेल्स है उसमें 10% इज 10 सेल्स शेडेड किया, तो इसमें ओनली 10 सेल्स है, तो इसका 10% 1 सेल, राइट। So based on these examples, you can do the following examples 10, 11, 12, 13, etc. तो example 10 में देखो, 50% of 70 apples are not ripe. How many apples are not ripe? तो 70 apples का 50% निकलेगा। तो 50% of 70 means 50/100, क्योंकि परसेंट मीन्स 100 से कितना है 50, तो 50/100 of 70, of 70 means into 70, so 50/100 into 70, 70 means 70/1, डिनोमिनेटर में 1 रहेगा। सो यहाँ पे एक जीरो, यहाँ पे एक जीरो कट जाएगा, यहाँ पे एक जीरो कट जाएगा, सो 7 5 जा 35, तो 35 इज द आंसर। So 50% 70 is equal to half of 70, that is half into 70, that is 35। ये दूसरा मेथड में भी कर सकते हैं। ये मेथड में सॉल्यूशन, ये 50% 70 ऐसे कर सकते हो, या फिर 50% 70 मीन्स हाफ ऑफ 70 मीन्स 1/2 ऑफ 70, उसको भी काटने से 2 1 2 2 35 से 70, so 35। तो ऐसे करके दूसरा एग्जाम्पल भी कर सकते हो। तो based on these examples you can do exercise 6.4. Find the following percent, 50% of 20, 20 का 50% means half of 20, that is 1/2 into 20 is 10. 50% of 20 is equal to half of 20, that is 10। दूसरा हिसाब से क्या करेंगे, 50/100 into 20, 50/100, 50% means into 20, so 2 कट गया, 2 5 जा 5 5 10 50, so 10। so दो मेथड में कर सकते हैं। वैसे करके 10% ऑफ ए रुपी, ए रुपी मीन्स 100 पैस, तो ए रुपी मीन्स 100 पैस, so 10% ऑफ ए रुपी मीन्स 10/100 into 100, that is 10, that is 10 पैसे। ये 1 रुपी अगर 100 पैसे होगा, 10% ऑफ 1 रुपी या 100 पैस इज 10 पैसे। कैसे, 10/100 into 100, दैट इज 100 कट जाएगा 10 पैसे। 25% 4 किलोमीटर, यू नो 1 किलोमीटर 1000 मीटर, तो 4 किलोमीटर इज 4000 मीटर। 25% मीन्स 25/100 into 4000 कर सकते हो, या 25/100 into 4 कर सकते हो। 25/4 is 100/100, that is 1 किलोमीटर, किलोमीटर रखने से 1 किलोमीटर होगा। 25% of 4 किलोमीटर
25 by 100 into 4, that is 25 into 4 is 100 by 100 is 1, that is 1 kilometer. वैसे ही करके रेस्टेड बीट भी कर सकते हो. Binay earns 15,800 in a month. If she takes out 20% for the house loan, then how much amount she has taken out for the same? 15,800 एक मंथ में बीना अर्न करती है. अच्छा, उसका 20% हाउस लोन के लिए निकाल देता है, तो 15,800 का 20% निकलेगा. 15,800 का 20% 20 by 100, तो ये 0 0 कट गया, 0 0 कट गया, तो 158 into 20 3160. ये 20 by 100, 100 का 2 0, यहाँ 2 0 कट जाएगा. 158 into 20 वो मल्टीप्लाई करने से 3160 रुपीस हुआ. इतना क्या हुआ हाउस लोन के लिए. Then how much amount she has taken out from this same? 3160. तो ऐसे करके 4 5 भी करना है. What percent is one number of another? ये another thing. What percent is one number of another? Tina gave away 20 rupees of 100 to a friend. टीना अपना फ्रेंड को 100 का 20 रुपया दे दिया. How much percent of her money did she give away? तो 20 rupees of 100 means 20 by 100 into 100, that is 20. So she gave away 20 rupees. Tina gave away rupees 20 out of 100. 100 rupees से 20 rupees दिए. So how much percent of her money did she give? 20%. क्योंकि सिंपली 20 by 100 ये फ्रैक्शन के हिसाब से लिखा है, उसमें मल्टीप्लाई करो 100, तो 100 कट जाने से 20% है. तो टीना gave 20% of her money to her friend. Based on this you can do the rest exercises, that is 6.5. So students, today I have explained all the exercise, all the things related to all the 5 exercises of this chapter, fraction. So please go through this topic, and if you are having any doubt, please ask me tomorrow. 49, 46.